वेक मी अप व्हेन आई एम फेमस। आज हम आपके लिए 2023 17-18 जनवरी की करंट अफेयर्स लेके आए हैं। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? ऑप्शंस हैं हमारे शीला एस मथाई, सुरभि जखमोला, राजश्री राम सेतु, आरती सरीन। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है बी, सुरभि जखमोला। ठीक है, सुरभि जखमोला इसका सही उत्तर है। Captain Surbhi Jakhmola of the 117 Engineer Regiment of the Indian Army will be the first woman officer to be posted on a foreign assignment. In the Border Roads Organization BRO, the officer will be sent to Bhutan under Project Dantak. The Border Roads Organization BRO is an executive roads construction force in India that supports the Indian Armed Forces. Captain Jakhmola has been posted for Project Dantak being run by BRO in Bhutan. BRO has given information about this by tweeting. चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अगर नहीं किया है तो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी के साथ। अगला प्रश्न है, किस देश की रहने वाली आर बॉनी गैब्रियल ने मिस यूनिवर्स 2022 का ताज जीता है? ऑप्शंस है हमारे। पहला ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी जापान, डी जर्मनी। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है बी अमेरिका। बी अमेरिका इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं इसी के साथ। आर बॉनी गैब्रियल of USA has won the 71 first Miss Universe title, and the first runner-up was Amanda Dudamel of Venezuela, and the second runner-up was Andrina Martinez of Dominican Republic. India's Harna Sandhu crowned Gabriela as Miss Universe. This pageant took place in the city of New Orleans, USA. More than 80 beauties from all over the world participated in this pageant, leaving all the contestants behind. Gabriela, crowned Miss Universe 25 years old, Devita Rai represented India in this competition. चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राज्य में संविधान साक्षरता अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शंस हैं हमारे। पहला ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी केरल, डी राजस्थान। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए गेस करते हैं इसका सही उत्तर क्या है। सी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, केरल। ठीक है, ऑप्शन सी केरल इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव has been launched in Kollam district of Kerala. Its objective is to make Kollam the first fully constitution literate district by making everyone above the age of 10 aware of Indian constitution. The district panchayat, district planning committee and Kerala Institute of Local Administration KILA jointly organized the constitution literacy campaign. Through this campaign, the entire population of the district above the age of 10th years will be informed about the preamble of the constitution, the historical background of the document, its basic principle, fundamental rights, duties and legal remedies of the citizens. चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वनडे क्रिकेट में 5वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऑप्शंस हैं हमारे। पहला ऑप्शन है ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी शिखर धवन, डी स्टीव स्मिथ। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ए, ऑप्शन ए विराट कोहली इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं इसी के साथ। श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे सीरीज के तीसरे मैच के दौरान भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट का एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। कोहली वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में महिला
महिला जयवर्धन को पीछे छोड़कर 5वें स्थान पर आ गए हैं। श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे में कोहली ने 110 गेंद में नाबाद 166 रन की पारी खेली। तीसरे वनडे मैच में उन्होंने 62 रन यानी 62 रन का आंकड़ा छूते ही वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में महिला जयवर्धन को पछाड़ दिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस हैं हमारे। पहला ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर, बी स्मृति जुबिन ईरानी, सी नारायण टाटू राणे, डी पीयूष गोयल। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है डी, ऑप्शन डी पीयूष गोयल इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं इसके साथ। The results of the National Startup Awards 2022 will be announced by Union Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textiles Piyush Goyal in the presence of Sam Prakash, Minister of State for Commerce and Industry in New Delhi. On 16th January 2023, Goyal will also launch the MARC platform, Guidance, Mentorship, Support, Mentorship and Growth, which will facilitate mentorship among startup and entrepreneurs across sectors, stages and functions. चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यूरोपीय संघ ने कहा प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन किया है। ऑप्शंस हैं ए स्वीडन, बी नॉर्वे, सी डेनमार्क, डी आइसलैंड। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वीडन। स्वीडन इसका सही उत्तर है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। यूरोपीय संघ आर्कटिक स्वीडन में एक नए लॉन्च पैड के साथ छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने की अपनी क्षमता बढ़ाना चाहता है। यूरोपीय अधिकारियों और स्वीडिश किंग कार्ल 16वें गुस्ताफ ने यूरोपीय आयोग के सदस्यों द्वारा स्वीडन की यात्रा के दौरान यूरोपीय संघ के पहले मैनलैंड ऑर्बिटल प्रक्षेपण परिसर का उद्घाटन किया। यूरोपीय आयोग 27 राष्ट्रों का समूह है जिसमें स्वीडन भी शामिल है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेयर लेयन ने कहा है कि छोटे उपग्रह वास्तविक समय में प्राकृतिक आपदाओं पर नजर रखने और यूक्रेन में रूस के युद्ध के आलोक में वैश्विक सुरक्षा की गारंटी देने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रणजी ट्रॉफी इतिहास का दूसरा सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़, पृथ्वी शॉ। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पृथ्वी शॉ। चलिए व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न की। व्याख्या है हमारी। पृथ्वी शॉ ने रणजी ट्रॉफी में एक लाजवाब पारी खेली है। एलटी ग्रुप बी के एक मुकाबले में उन्होंने 379 रन बनाए। मुंबई की ओर से खेलते हुए उन्होंने असम के खिलाफ ये स्कोर बनाया। रणजी ट्रॉफी के इतिहास में ये दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। पृथ्वी शॉ ने अपनी इस पारी में 382 गेंद खेलते हुए 379 रन जड़े, यानी उनका स्ट्राइक रेट लगभग 100 के बराबर रहा। उन्होंने इस पारी में 49 चौके और 4 छक्के जड़े। इस पारी की बदौलत उन्होंने रणजी ट्रॉफी के दूसरे सबसे बड़ी पारी खेलने वाले संजय मांजरेकर का 32 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। मांजरेकर ने 1991 में मुंबई की ओर से खेलते हुए हैदराबाद के खिलाफ 377 रन जड़े थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14 जनवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्री ने भूस्थानिक हैकाथॉन का शुभारंभ किया है? ऑप्शंस हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बी राजनाथ सिंह, सी नरेंद्र सिंह तोमर, डी धर्मेंद्र सिंह। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर जितेंद्र सिंह। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज for Science and Technology Dr. Jitendra Singh on 14th January launched the Geospatial Hackathon
to promote innovation and startups in India's geospatial ecosystem. The hackathon will promote innovation and startups in the geospatial ecosystem of India. The objective of this hackathon is not only for foster partnerships between the public and private geospatial sectors, but also to strengthen the geospatial startup ecosystem of our country. चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 75वीं भारतीय सेना दिवस कहाँ मनाया गया है? ऑप्शंस हैं हमारे। पहला ऑप्शन दिया है बेंगलुरु, बी नई दिल्ली, सी नागपुर, डी शिमला। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं, दोनों भाषा में है, जिसमें भी आपको ठीक लगे उस भाषा में पढ़ें। व्याख्या पढ़ने में समय व्यर्थ नहीं करेंगे। इसी के साथ अगला प्रश्न ले लेते हैं। जल्दी से आप व्याख्या पढ़ लीजिए, व्याख्या जरूर पढ़िए क्योंकि ये प्रश्न से जुड़ी है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला चौथा राज्य बन गया है? ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, बी गुजरात, सी हिमाचल प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही ऑप्शन है सी, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में है। जिसमें भी आपको ठीक लगे उस भाषा में व्याख्या को पढ़ें। चलिए व्याख्या पढ़ने में समय व्यर्थ नहीं करेंगे। चलिए व्याख्या के बाद आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग। पूरी व्याख्या पढ़ें क्योंकि व्याख्या प्रश्न से जुड़ेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज जल्दी से बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शंस हैं हमारी। ए कर्नाटक, बी छत्तीसगढ़, सी तमिलनाडु, डी राजस्थान। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजस्थान। चलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, राजस्थान। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए फटाफट, तेजी से बढ़ते रहेंगे। हर काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ काम जल्द करने चाहिए जिससे कि समय भी व्यर्थ ना हो और फटाफट आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाए। ये व्याख्या हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में है। जिस भाषा में भी आपको ठीक लगे उस भाषा में पढ़ें, जिस भाषा में भी आप समझ पाएं अच्छे से, क्योंकि ये प्रश्न से जुड़ी है, प्रश्न से जुड़े इसमें सारी जानकारियां हैं। चलिए व्याख्या के बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। Which Indian pair owned the Bangkok Open title in Nonthaburi, Thailand on 15th January 2023? Options हैं R.N. Ravi and Shia, Mia and Jignesh Khokal, Raju Pandey and Umesh Lal, Yuki Bambari and Saket Mainani। इसका ऑप्शन सही, इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सही ऑप्शन क्या है इसका? इसका सही उत्तर है डी, यूकी बाम्बरी एंड साकेत माइनानी। ठीक है, यूकी बाम्बरी एंड साकेत माइनानी इसका सही उत्तर है। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए फटाफट, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में है। जिस भाषा में भी आपको ठीक लगे उस भाषा में पढ़िए। चलिए व्याख्या के बाद यूकी बाम्बरी और साकेत माइनानी की शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी ने 15 जनवरी 2023 को थाईलैंड के नॉर्थबुरी में बैंकॉक ओपन खिताब जीता। टॉप सीडेड इंडियन पेयर ऑफ यूकी बाम्बरी एंड साकेत माइनानी won the Bangkok Open title and Nonthaburi, Thailand on 15th January 2023। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हो हमारी करंट अफेयर्स की, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू क्लास।